राइस ब्रांड इतना महंगा क्यों है, आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल इतना महंगा क्यों है, ऐसे सवाल शायद आपको भी सुनने को मिलते होंगे। उन सवालों का जवाब मैं आज आपको देने के लिए आया हूँ। क्या सच में आरसीएम का जो राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड ऑयल है इतना महंगा है, क्या हमें इतनी प्रॉब्लम होती है? देखिए, जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी जाकर के हम किसी को भी सही चीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाता इसलिए हूँ, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सही चीज अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और लोग गलत चीज ले रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से सीधे रिलेट करती है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी गलत बात है। अगर अच्छी चीज अवेलेबल है तो उसका प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने आकर के चीजें बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कभी मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है, कई साथी बताते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि ये तेल महंगा है। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ महंगा है, आप पहले एक बार चेक करो कि सच में महंगा है कि सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो कहीं ना कहीं। महंगा है कि नहीं है ये भी हमें चेक करना है, ये लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। मैंने इसकी पूरी क्वालिटीज बता रखी है। अगर आज आप इसको बाजार में लेने जाते हो तो आप जो तेल ले रहे हैं उससे भी ये सस्ता है। और ये मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा कि आपको सिर्फ बोलने के लिए सस्ता बोल रहा हूं, आप जाकर खुद चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जब भी इसके प्राइस पे आता हूं उससे पहले मैं इसकी क्वालिटी पर फोकस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाने की कैसे अलग चीज है, कैसे ही अलग चीज। आप देखिए कि जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल वाली गाड़ी के लिए पेट्रोल ही लगता है, डीजल वाली के लिए डीजल ही लगता है। आप पेट्रोल वाली गाड़ी में पानी डालकर नहीं चला सकते उसे, समझ रहे हैं आप? एक गाड़ी को चलाने के लिए भी एक अच्छे तेल की जरूरत होती है। तो आपको नहीं लगता कि एक शरीर रूपी हमारी गाड़ी को चलाने के लिए भी एक अच्छे तेल की जरूरत होनी चाहिए? कि कुछ भी किसी भी प्रकार का तेल चले जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो तेल चल रहे होते हैं और जो आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल है, इनमें फर्क क्या है? अगर आप ये फर्क समझ जाते हो तो ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे बादल वैसे ही हट जाएंगे। चीज क्या है कि अगर कोई सामान्य फूड ऑयल की हम बात करते हैं तो उसमें फैटी एसिड का असंतुलन है। फैटी एसिड जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूफा, मुफा और सफा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो रहते हैं, इन फैटी एसिड्स का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर ये सही बैलेंस में नहीं है तो हम कहते हैं कि वो तेल अच्छा नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने तेल को बदल बदल के खाया करो। तो यहाँ पर जब आप सामान्य कोई फूड ऑयल बाजार से ले रहे होते हैं तो उसके ही पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ जो रेशियो लिखा हुआ है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैच नहीं करता उसके डेटा से। यानी किसी में या तो सफा बहुत ज्यादा हो जाता है या तो पूफा कम हो जाता है या मुफा ज्यादा होता है, यानी कि इम्बैलेंसिंग रहती है। इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि तेल को बदल बदल के खाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी सामान्य तेल बाजारों में मिल रहा है किसी में या सफा तो ठीक है लेकिन बाकी कंटेंट सही नहीं है, मुफा तो ठीक है लेकिन बाकी कंटेंट सही नहीं है। अब यहाँ पर ये हेल्थ गार्ड ऑयल, अब ये कंपनी का नाम आरसीएम है, आरसीएम का तेल नहीं है ये तेल है चावल की भूसी का, यानी कि राइस ब्रांड, राइस के ब्रांड का बना हुआ तेल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट तेल है। अब इसको अगर आप देखोगे तो इसके जो आंकड़े वो मैच करते हैं सारे के सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के साथ, यानी कि जो WHO ने पूफा मुफा सफा का रेशियो दिया उससे एग्जैक्टली मैच करते हैं। ऐसे ही मैच करते हैं ग्राउंडनट ऑयल के भी, मूंगफली के तेल के लिए, तो वो भी एक तरीके से इस मामले में ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज जो इस तेल को यूनिक और अद्वितीय बनाती है वो है इसमें मिलने वाला गामा ओराइजोनॉल। यहाँ कहीं पे मैंने लिखा होगा कि इसमें गामा ओराइजोनॉल कंटेंट नहीं मिलता ऑर्डिनरी ऑयल्स में, लेकिन बाजार में भी राइस ब्रांड ऑयल मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन उन बाजार में मिलने वाले राइस ब्रांड ऑयल में उस कंटेंट जो कि जिसके कारण ये तेल प्रसिद्ध है, यानी ओराइजोनॉल, वो बड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। किसी भी सामान्य तेल में जो बाजार में मिल रहा है अगर वो राइस ब्रांड ऑयल है उसमें इतना 14,000 ppm पर लीटर में इतना ओरिजिनल कंटेंट नहीं मिलता, मिलता तो है लेकिन कम मिलता है, जो कि नामात्र के बराबर फिर हो जाता है। तो इसलिए हमें देखना है कि ये तेल क्यों खास है, क्योंकि राइस ब्रांड ऑयल के फैटी एसिड का जो संतुलन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार है, और दूसरा इसमें गामा ओराइजोनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि गामा ओराइजोनॉल जैसी चीज क्या होती है, कैसे वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है, बैलेंस करती है, कैसे वो चीज गामा ओराइजोनॉल जैसी जो चीज होती है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली एलोपैथी में दवाई स्टैटिन का विकल्प हो सकती है, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, जो कि बाजार में ब्लड थिनर के रूप में लोग स्टैटिन लेते हैं ताकि ब्लड थिन हो, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको होती है। लेकिन ऐसी चीज हमें यहाँ पर अगर मिल रही है, प्राकृतिक रूप से मिल रही है, बिना किसी साइड इफेक्ट के मिल रही है, ऐसा नहीं कि किसी रोगी को ये लेनी चाहिए, ये रोग हो ही ना इसलिए हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ऐसी चीज मिल रही है तो हमें क्यों ना ले, इसीलिए इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगली बात ट्रांस फैट होता है। आपने देखा होगा सरकारी कुछ नियम होते हैं, बोला जाता है कि होटल्स में भी अगर कोई तेल है उसे 2 बार से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तेल जितने बार जलता है उसमें ट्रांस फैट उतना बढ़ता रहता है। ट्रांस फैट को आप सीधे शब्दों में समझिए जहर है एक तरह का। तो कहने का मतलब है कि वो ट्रांस फैट आप किसी भी सामान्य तेल में उठाकर इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो ट्रांस फैट उसमें पाया जाता है। सरकार के नियम भी है कि 2 mg से इतने से कम होना ही होना चाहिए ट्रांस फैट, अदरवाइज तो तेल ही फ्री हो जाएगा। लेकिन भारत में चलती भी है कुछ चीजें, तो ये स्वाविवेक पाए कस्टमर के कि वो देखे जाकर के ट्रांस फैट है कि नहीं है तेल में। यहाँ देखोगे ट्रांस फैट नहीं पाया जाता। सामान्य तेल जो भी आप ले रहे होते हैं ट्रांस फैट उसमें मौजूद होता है जो सीधा जहर है। उसके
उसके बाद अगली बात आती है डुप्लीकेसी का खतरा। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि डुप्लीकेट होता है, ये डुप्लीकेट नहीं होता है? ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये मान लेते हैं किसी कंपनी एक्स का बना हुआ एक तेल है। आपको पता है कंपनी एक्स का बना हुआ तेल भी जरूरी नहीं है कि जो आपके पास लिखा हुआ है कंपनी एक्स, वो सच में ही कंपनी एक्स का हो, क्योंकि डुप्लीकेट किया जा सकता है। मान लिया कोई कंपनी बहुत फेमस है बाजार में, उसी कंपनी के नाम से घर में बैठकर ही प्रिंटिंग मशीन से उसका रैपर चिपका जा सकता है। क्या पता चल रहा है? ऐसे अखबार में आती है ऐसी खबरें, ऐसे डुप्लीकेसी के बहुत सारे चक्कर पता चलते। तो यहाँ ये डुप्लीकेसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ जब भी कोई सामान ले रहे होते हैं एक पक्का बिल मिलता है, पक्के बिल में काउंटिंग होती है, जीएसटी का बिल कटता है, इसीलिए जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, उसका रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। और ये तभी हो सकता है क्योंकि इसमें प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, इसलिए डुप्लीकेसी का किसी भी एंगल से कोई रोल नहीं है। इसको मैंने भी हल्के में बोला, लेकिन डिटेल में मैं बहुत बार इस बारे में बताता रहता हूँ। अगली बात है सर, आपके पास बीमारियों की जड़ है। ये तेल क्यों है बीमारी की जड़? मैंने कहा ट्रांस फैट इसमें मौजूद है तो बीमारी की जड़ है। मैंने कहा कि इसमें फैटी एसिड इम्बैलेंस है, बीमारी की जड़ है। इसमें ऑरिजिनल जैसी कोई चीज नहीं है जो कि स्वास्थ्य वर्धन कर रही है, इसलिए बीमारी की जड़ है। और वही सब चीजें जो इसमें नहीं है वो इसमें है, और जो इसमें है वो जो इसमें नहीं होनी चाहिए वो इसमें है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सभी के सभी पुफा मुफा सफा का बैलेंस है। इसमें ट्रांसफैट मौजूद नहीं है, इसमें गामा ऑरिजिनल मौजूद है जो कि कई सारी बीमारियों को तो सीधे काटता है, तो इसीलिए स्वास्थ्य का वर्धन करता है, स्वास्थ्य की जड़ है कह सकते हैं। सब्जी लेते वक्त भाव कर